Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hafiza Javeria Islam and my roll number is SP18 VCS 001. My other FYP partner is Tasir Akhtar. His roll number is SP18 VCS 041. Our project is supervised by Dr. Salma Rashid. Today we are going to present our FYP final demo. The name of our project is Pakistan Local E-Market. It is basically based on e-commerce. It's basically an e-commerce website. So let's move towards introduction. The purpose of this project is to offer locals in Pakistan who wants to start their business online an opportunity to sell their products. बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है जो फिजिकल शॉप जो है वो एग्जिस्ट करती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि वो सेलर्स हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कस्टमर के हमारी वेबसाइट पे कस्टमर्स के अकाउंट्स भी होंगे और सेलर्स के अकाउंट भी होंगे और उस पर जो चेक है वो एडमिट रखेगा और किसी किस्म की भी जो शॉप है पाकिस्तान में वो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकती है। अच्छा, व्हाट सेट्स अपार्ट के हम आजकल क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो आजकल एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो इसमें क्या चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। पहला तो ये कि जब आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है फेसबुक वगैरह पे कोई चीज़ जो है लोग बाय करते हैं उसमें थोड़ा हेजिटेंट होते हैं कि जिस चीज़ में एक फ्रॉड का जो है फैक्टर जो है वो होता है, तो उसमें जो डाउट है हमने वो क्लियर करना है। इंशाल्लाह हमने ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है और चीपर प्राइसेस पे हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करेंगे। वो इस तरह के हमने एक प्राइस मीटर जो है वो इंस्टॉल करेंगे अपनी प्राइस मीटर जो है कस्टमर को शो होगा, जिसके थ्रू से पता चल सकेगा कि चीपेस्ट जो है प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की वो पता चल सकेंगे उसे। और इस तरह से एक और हमने ऑप्शन दिया माई कार्ड का जो ऑप्शन दिया, अगर वेबसाइट जो है वो रिपीटेड बिहेवियर को कस्टमर के ऑब्जर्व करेगी और उसकी कार्ट में जो उसके मोस्ट जो है रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ऐड करेगी पहले से ही। गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बस मिशन है हमारी वेबसाइट जो है वो 24/7 जो है वो वर्क करेगी और विजन में जो है कि जिन एरियाज में इंटरनेट जो है वो फैसिलिटी होगी उस वहाँ पे ही हमारी वेबसाइट जो है वो वर्क करेगी। गोल्स में ये है द कस्टमर इज अ किंग। हमने कस्टमर पे ही मेन अपना फोकस रखा है, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। उसी के लिए हमने कंपैरिजन मीटर जो है वो इंस्टॉल किया और लगाया। और दूसरा ये कि हमने जो माई कार्ड का जो ऑप्शन दिया है एक वो हमने इसको फैसिलिटेट किया, दूसरा हमने ऑथेंटिकेशन जो है वो उसको जो है वो इंश्योर किया। इंक्रीज ई कॉमर्स विजिबिलिटी कस्टमर्स हु जस्ट वांट टू ब्राउज थ्रू ऑनलाइन स्टोर एंड कंपेयर आइटम, जैसे हमने बताया कि हमने कंपेरिजन मीटर जो है वो इंस्टॉल किया और हम बिल्ट इन ईमेल लिस्ट फीडबैक जो है वो भी लेंगे कस्टमर से। ऑप्टिमाइजिंग शॉपिंग कार्ट फंक्शनलिटी, जिसने बताया कि हमने माई कार्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो हमने कार्ड को जो है ऑप्टिमाइज किया है। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऑनलाइन रिटेलिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास हमने टूल्स कौन से यूज़ किया, हमने VS कोड, XAMPP, MySQL डेटाबेस जो है वो यूज़ किया, Visual Studio 9 यूज़ किया, PHP में एडमिन हीरोको पे जो है हमने वेबसाइट को लाइव किया और फ्रंट एंड में हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और React.js पे काम किया और बैक एंड जो है हमने Node.js पे जो है वो काम किया। इसके बाद जो है हमारी वेबसाइट है। अच्छा, अब हमने हीरोको पे अपनी जो है वेबसाइट को जो लाइव किया है तो इसमें मैं आपको जो फंक्शनैलिटीज़ है वो शो कराऊंगी। जैसे कि हमने बताया था कि हमने यहाँ पे दो लॉगिन रखे हैं, एक सेलर का अकाउंट होगा और बायर का अकाउंट होगा। सबसे पहले हम सेलर का लॉगिन जो है उस पर मूव करते हैं। ये सेलर का लॉगिन है, अगर पहले तो यहाँ पे वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट क्रिएटेड है ऑलरेडी, अगर ये चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं तो हम डायरेक्टली जो है वो लॉगिन करेंगे, जिस तरह कि हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट शो हो रही है, हमने प्रोडक्ट जो है वो ऐड किया है, एप्पल उसका नाम है, ये आईडी है, उसकी टाइप हमने दी हुई है, प्राइस, क्वांटिटी और सेलर आईडी है। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ से हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एडिट जब हमने ऑलरेडी ऐड की उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो न्यू जो है वो सेलर ने जो डालनी है तो यहाँ से वो जो है नई प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसको फिल करनी पड़ेगी। अच्छा, और अभी हम मूव करते हैं बायर के लॉग, और यहाँ से हम प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बायर लॉगिन।
अच्छा, बायर लॉगिन के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। अगर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम लॉगिन करेंगे। ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो गई हैं। ये न्यू प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे ऐड की, एप्पल की भी हमने दिखाई, वो ऐड की थी। तो जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो शो होती रहे शो। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो शो हो रहे हैं। अब जिस तरह हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को जो है ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा कि आपका यूर सक्सेसफुली प्लेस ऑर्डर, मतलब हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। हम कार्ट पे जाके चेक करेंगे। शूज़ एक हमने पहले से ऐड किया हुआ था। आप देखें यहाँ पे ऑरेंज भी जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमें सब टोटल शो हो रहा है। डिलीवरी हमारे पास चार्जेस शो हो रहे हैं, डिस्काउंट शो हो रहा है। टोटल जो हमारी जो भी हमारा ऑर्डर का अमाउंट है वो शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि चेकआउट जो है उसके बाद हमें चेकआउट की तरफ जो है मूव ऑन करना है। यहाँ पे हमने सारी जो है डिटेल्स वगैरह बायर ने डालनी है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन मेथड है। कैश ऑन डिलीवरी पे जो है अभी हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम होम पे मूव करते हैं। ये हमारा इंटरफेस है। अब जो जो हम प्रोडक्ट्स जो है न्यू ऐड करते जाएंगे, वो हमारे होम पे जो है वो न्यूली प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले जो है वो शो होती जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हम जब हमने बताया था प्राइस मीटर का, जो हमने लगाया कि लोएस्ट प्राइस जो बताएगा, तो हमने ये प्राइस मीटर है हमारा जहाँ पे वो हमें कंपेयर करके बताएगा। और फिर हमारे पास कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो ऐड की हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेजेस हैं अबाउट अस के, ऑर्डर्स के, प्रोडक्ट्स के, बाय और कॉन्टैक्ट्स का जो है हमारे पास पेज है। वो इससे आगे जो है वो तहसीर बैकएंड जो है आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। तो बैकएंड में नोड मॉड्यूल्स इसी तरह से इसमें हमारे पास एक मेन पैकेट डॉट जेसन इसी तरह से फाइल होती है जिसमें सब डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती हैं, जितनी जो 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 डिपेंडेंसीज हमारे पास पड़ी हैं, ठीक है, जो जो हमने यूज़ की हैं, ठीक, जो जो लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हैं, ठीक। हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस होती है, उसमें हम एक्सप्रेस ऐप बनाते हैं, सही है। हम उससे बोलते हैं कि सेलर के राउट्स होंगे तो इस पे चले जाना, बायर के राउट्स होंगे तो इस पे चले जाना, प्रोडक्ट्स के राउट होंगे तो इस पे चले जाना। सेलर यहाँ से सर्वर रनिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हर किसी के बायर प्रोडक्ट्स के अलग राउट हैं। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट रजिस्टर करनी है तो प्रोडक्ट्स वाले राउट के अंदर प्रोडक्ट रजिस्टर करने का राउट होगा, जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि प्रोडक्ट कैसे रजिस्टर होती है, ठीक। और यहाँ पे क्यूरीज लिखी होंगी जब प्रोडक्ट वैलिडेट होकर इंसर्ट हो रही होगी, सही। इसी तरह प्रोडक्ट्स सारी देखने के लिए, प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए राउट बना हुआ है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए राउट बना हुआ है ऑर्डर वाली फाइल के अंदर, ठीक है। सब ऑर्डर्स देखने के लिए राउट्स बने हुए हैं। ऑर्डर किसी आईडी, स्पेसिफिक आईडी से रेलेवेंट देखने के लिए वो बने हुए हैं, सही है। इसी तरह से जो है बायर के लिए, बायर के अलग राउट्स हैं। बायर अपडेट प्रोफाइल करता है तो उसका एक अलग से पूरा राउट है, सही है। इसी तरह से ऑर्डर्स है तो ऑर्डर्स का अलग से उस स्पेसिफिक बायर अपना ऑर्डर्स देखना चाहता है तो अपनी आईडी भेजेगा और उसको उसके स्पेसिफिक ऑर्डर्स रिटर्न होंगे, सही है। इसी तरह प्रोफाइल, अगर वो अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है तो वो अपनी आईडी भेजेगा। अगर आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो उसको उसकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। इसी तरह अगर वो उसने लॉगिन होना है तो लॉगिन का अलग राउट है, अगर रजिस्टर होना है तो रजिस्टर का अलग राउट है। सेम फॉर सेलर, सेलर के लिए सेलर का अलग से रजिस्टर है, उसकी अलग से सारी वैलिडेशन होती है, अलग से जो जो उसकी रिक्वायर्ड होती है, सही है। अगर वो सक्सेसफुली सब चीज़ें भेजता है तो रजिस्टर हो जाती हैं, अदरवाइज हर जगह पे चेक लगे हुए हैं कि अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ से रिटर्न होगा। अगर कोई उसने डेटा सही तरह से रिटर्न नहीं, सही तरह से भेजा नहीं है, वैलिड डेटा नहीं भेजा तो यहाँ से रिटर्न होगा। अगर कोई एरर आता है तो वो कैच करके यहाँ से भेजेगा। उसी तरह उसके लॉगिन वाले हैं, उसका प्रोफाइल है, वो प्रोडक्ट्स देख सकता है अपनी ऑर्डर। तो इस तरह से हर हर जितने भी यूजर्स हैं उनके ना अलग अलग से फाइल्स बनी है और उनके अलग अलग से राउट्स बने हैं। हर चीज़ का एक राउट बना है, ठीक। कोई भी काम डेटाबेस से हमने करवाना है तो हम उसका एक राउट बनता है और उसमें प्रॉपर उस तरह से काम होता है, सही। इसी तरह से वैलिडेशन वाली फाइल है। वैलिडेशन के अंदर जो है हमारी वैलिडेशन है कि लेट सपोज सेलर रजिस्टर कर रहा है तो सेलर ने ये इंफॉर्मेशन मस्ट बेचनी है, अदरवाइज ये
सेलर रजिस्टर नहीं कर सकता। सही है। इसी तरह से अगर सेलर कि अगर वो अपडेट प्रोफाइल कर रहा है तो उसमें उसने क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें भेजनी है वो उस तरह से यहाँ पे वैलिडेशन हो रही है। सही। इसी तरह सेलर लॉगिन होना चाहता है तो वो क्या क्या मस्ट रिक्वायर्ड है उसके भेजने के लिए वो इधर पड़ा हुआ है। बायर अगर सेम फॉर अगर बायर रजिस्टर करना चाहता है तो वो सारी हर चीज़ के राउट्स अलग-अलग से बने हुए हैं और वो कर रहे हैं। उनकी वैलिडेशन भी अलग-अलग से हो रही है। सही है। तो वैलिडेशन वाली फाइल के अंदर वैलिडेशन हो रही है। एक जो वेरीफाइड टोकन वाली फाइल है ये हम एंड में ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। इसे कहते हैं जेसन वेब टोकन, जो इन प्रोडक्ट्स इन सब राउट्स को, जितने भी राउट्स हैं इन सब राउट्स को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। लेकिन अभी डेवलपमेंट फेज में है तो इसलिए मैंने वैलिडेशन वाली ये फाइल बना दी है। ठीक है, उसका फंक्शन लिख दिया। और थैंक यू। अच्छा, जिस तरह आपको तहसीन ने भी प्रेजेंट किया है बैकएंड, तो दो तीन चीज़ें जो है इसमें बताने वाली कि हमने जो है कनेक्शन है किस तरह इस्टेब्लिश किया है। हमने ये गिटहब पे हमने यहाँ पे फ्रंट एंड और ये फ्रंट एंड हमने अपलोड किया रिपोजिटरी बना के, और यहाँ पे हमने बैक एंड, और हमने यूरोको पे जो है अपनी वेबसाइट को लाइव किया, तो हमने गिटहब को रेस्ट एपीआई के साथ जो है कनेक्ट किया। और जब भी कोई न्यू अपडेशन वगैरह जो हम लोग अपनी वेबसाइट में करते हैं तो यहाँ से एपीआई जो है यूरोको के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से जो कंसोल है वो पुश कर देता है जो हमारा न्यू अपडेट डाटा है हमारी वेबसाइट पर, यहाँ पे जो है हमें न्यू अपडेशन जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। और हमारा यहाँ पे जो है हमने डेटाबेस से रिमोट में सीक्वल हमने यूज़ किया है। जैसे अब प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर्स किए हुए हैं सेलर्स को हमें वो शो हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है बायर्स के जो हैं लॉगिन वगैरह वो बायर्स के जो है लॉगिन वगैरह वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये बायर्स का लॉगिन शो हो रहा है, और इस तरह सेलर्स का जो लॉगिन है सेलर्स के लॉगिन में सेलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट।